अष्टावक्र गीता तीसरा अध्याय। महापंडित एवं विद्वान अष्टावक्र की बुद्धिमत्ता से आप सभी लोग परिचित होंगे। जनक की सभा में उन्होंने बंदी से शास्त्रार्थ करके अपनी विद्वता का परिचय दिया था और बंदी को उनके अहंकार के बारे में ज्ञात करवाया था। उन्हीं के द्वारा रचित महागीता का यहाँ तीसरा अध्याय प्रस्तुत है। आपकी सरलता और आसानी के लिए हमने यहाँ पर अष्टावक्र गीता के श्लोक संस्कृत के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भावार्थ के साथ प्रकाशित किए हैं, जिससे आपको अध्ययन करने में आसानी हो। अष्टावक्र गीता तीसरा अध्याय। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा को अविनाशी और एक जानो। उस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की रुचि धन अर्जित करने में कैसे हो सकती है। स्वयं के अज्ञान से भ्रमवश विषयों से लगाव हो जाता है, जैसे सीप में चांदी का भ्रम होने पर उसमें लोभ उत्पन्न हो जाता है। सागर से लहरों के समान जिससे यह विश्व उत्पन्न होता है, वह मैं ही हूँ जानकर तुम एक दीन जैसे कैसे भाग सकते हो। ये सुनकर भी कि आत्मा शुद्ध, चैतन्य और अत्यंत सुंदर है, तुम कैसे जन्नेंद्रिय में आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त हो सकते हो। सभी प्राणियों में स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को जानने वाले मुनि में ममता की भावना का बने रहना आश्चर्य ही है। एक ब्रह्म का आश्रय लेने वाले और मोक्ष के अर्थ का ज्ञान रखने वाले का आमोद प्रमोद द्वारा उत्पन्न कामनाओं से विचलित होना आश्चर्य ही है। अंत समय के निकट पहुंच चुके व्यक्ति का उत्पन्न ज्ञान के अमित्र काम की इच्छा रखना, जिसको धारण करने में वह अत्यंत अशक्त है, आश्चर्य ही है। इस लोक और परलोक से विरक्त, नित्य और अनित्य का ज्ञान रखने वाले और मोक्ष की कामना रखने वालों का मोक्ष से डरना आश्चर्य ही है। सदा केवल आत्मा का दर्शन करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति भोजन कराने पर या पीड़ित करने पर न प्रसन्न होते हैं और न क्रोध ही करते हैं। अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीरों की तरह देखने वाले महापुरुषों को प्रशंसा या निंदा कैसे विचलित कर सकती है। समस्त जिज्ञासाओं से रहित इस विश्व को माया में कल्पित देखने वाले स्थिर प्रज्ञा वाले व्यक्ति को आसन मृत्यु भी कैसे भयभीत कर सकती है। निराशा में भी समस्त इच्छाओं से रहित स्वयं के ज्ञान से प्रसन्न महात्मा की तुलना किससे की जा सकती है। स्वभाव से ही विश्व को दृश्यमान जानो, इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। ये ग्रहण करने योग्य है और ये त्यागने योग्य। देखने वाला स्थिर प्रज्ञायुक्त व्यक्ति क्या देखता है। विषयों की आंतरिक आसक्ति का त्याग करने वाले, संदेह से परे, बिना किसी इच्छा वाले व्यक्ति को स्वतः आने वाले भोग न दुखी कर सकते हैं और न सुखी। कहा जाता है कि अष्टावक्र द्वारा रचित महागीता का एक श्लोक 1000 मानिकों की तुलना में भी बहुत अमूल्य है, क्योंकि अष्टावक्र गीता के श्लोकों में गागर में सागर भरने जैसा बताया गया है। लोक हित के लिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे पढ़ना भी आवश्यक है। अगर अष्टावक्र गीता से संबंधित किसी भी सलाह, सुझाव या शिकायत के लिए आप अपना कीमती विचार कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। इसके अतिरिक्त आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें या सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक फोन कर जानकारी ले सकते हो। YouTube चैनल पर अभी वीडियो देखें। यदि आप हमारी कोई पोस्ट छोड़ना नहीं चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज को अवश्य लाइक कर ले। यदि आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन भी दबा दे। यदि आपके मन में हमारे लिए कोई सुझाव या जानकारी है या फिर आप इस चैनल पर अपना प्रचार करना चाहते हैं तो हमारे संपर्क बॉक्स में डाल दे, हम जल्द से जल्द उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। हमारे ब्लॉग को पढ़ने, वीडियो को दोस्तों में शेयर करने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव।